हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 22 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इन 22 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपके एक ही वीडियो में आपके 100 नंबर पक्का होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं, ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पेपर है ये आपके दो खंड यानी कि खंड क और खंड ख में विभक्त रहेगा। तो देखिए, जो आपका खंड क रहेगा, इसमें आपके जो प्रश्न नंबर जो आपका पहला होगा वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखिए, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो आपके किससे होंगे, तो आपके गद्यांश से होंगे। ठीक है, गद्यांश और आपके पद्यांश से। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश से 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 5 + 5 यानी कि 10 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से देखिए, जो आपका दूसरा जो आपका टॉपिक है उससे आपके कौन से क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपका देखिए, जो आपका दूसरा है आपके महत्वपूर्ण गद्यांश रहेगा। तो देखिए, जो आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है वो आपका पहला है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, और दूसरा जो है आपका है अशोक के फूल। यानी कि ये दो आपका जो चैप्टर है इससे आपके गद्यांश हर साल पूछे जाते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल जो आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये दो चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इससे आपके कितने नंबर, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद से देखिए, जो आपका तीसरा जो आपका टॉपिक है ये आपका कौन सा टॉपिक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश में आपके कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, जो आपका पहला है पवन दूतिका, दूसरा है आपका श्रद्धा मनु, तीसरा आपका है गीत यानी कि महादेवी वर्मा का। तो इन तीन जो आपका है पद्यांश से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं चौथा टॉपिक कौन सा है। तो देखिए, जो आपका चौथा टॉपिक है इसमें आपका है कि लेखक का जीवन परिचय। तो पहला में आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यदि आप इन दोनों लेखकों का जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि जो आपका 5वां नंबर जो आपका टॉपिक है ये आपका कौन सा है। तो देखिए, जो आपका 5वां टॉपिक है इसमें आपका है कवियों का जीवन परिचय। तो पहला महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद। तो इन दोनों का जीवन परिचय आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है पंचलाइट कहानी। तो देखिए, इसमें आपका पूछता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा डिटेल से लिखना है जो आपका पंचलाइट होता है। ठीक है, महतो जो टोली के लोग होते हैं वो पंचलाइट को जलाना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जो आपका गोधन होता है, मुनरी काकी होती हैं, इसमें जो आपका इसका जो मेन कैरेक्टर है उसको आपको लिखना रहता है। तो ये आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आपके ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका 7वां टॉपिक है बहादुर कहानी है, इसमें भी आपका उद्देश्य तथा सारांश लिखने के लिए बोलता है। अब चलिए देखते हैं जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है खंड काव्य। तो देखिए, खंड काव्य में क्या होता है कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने जिले का पता नहीं रहता है, उनको दूसरे जिले का लिख देते हैं, इसलिए उनका क्या होता है कि नंबर कट जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने टीचर से पता कर लेना है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका है खंड ख। तो देखिए, जो आपका खंड ख है इसमें आपका देखिए संस्कृत रहेगा। ठीक है, तो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश में आपका जो पहला है वो आपका है संस्कृत भाषाया महत्वम, दूसरा आपका है महामना मालवीय। तो यानी कि इन 2 चैप्टर में जो आपका है महत्वपूर्ण गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो आपका खंड ख में आपका जो आपका 10वां टॉपिक है वो आपका है कि संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए, जिस तरह से आपके खंड क में महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश था, यानी कि महत्वपूर्ण गद्यांश में राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, सेम इसी प्रकार से इसमें भी आपका था। और आप उसके बाद से महत्वपूर्ण पद्यांश में देखिए 2 है। पहला आपका है सुभाषित रत्नानी, उसके बाद से जातक कथा। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, 11 नंबर टॉपिक आपका कौन सा है। तो देखिए, 11 नंबर टॉपिक है कि महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। जिसमें देखिए फ्रेंड्स, आपके पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि ईद का चाँद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, 1-1-11 होना। ठीक है, ऐसे आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। यानी कि क्या होता है कि चोर को, यानी जो चोर होते हैं पुलिस को देखकर क्या होते हैं, भाग जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे
12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है संधि विच्छेद दिया है, ठीक है। तो आपको संधि विच्छेद करना रहेगा, ठीक है। जैसे महेश महाधन ईश होता है, इसी प्रकार से जैसे में आपका इत्यादि इति धन आदि होता है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि संधि विच्छेद करना है। अब देखिए जो आपका 13 नंबर जो आपका टॉपिक है, इसमें आपका क्या दिया है कि विभक्ति और वचन दिया है। इसमें आपको दे देगा, उसमें आपको पूछेगा कि कौन सा विभक्ति और वचन है, यानी सप्तमी विभक्ति, एक वचन, ऐसा बहुवचन है, आपको पहचान कर लिखना रहता है। 14 नंबर आपका दिया है शब्द युग्म, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो आपका 15 नंबर जो आपका टॉपिक है, इसमें आपका क्या पूछता है, शब्द अर्थ पूछता है, ठीक है। उसके बाद से 16 नंबर दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। 17 नंबर दिया है वाक्य संशोधन दिया, यानी कि आपका कुछ आपका वाक्य देगा, उसमें आपका कुछ त्रुटियां रहेगा, उसको आपको संशोधन करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि रस, ठीक है। तो ये भी आपको जिसमें आपका हास्य रस होता है, करुण रस होता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आपको हास्य रस और करुण रस चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 दिया है, यहाँ से ये आपका दिया है छंद दिया है, ठीक है। तो ये आप छंद भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका जो आपका क्वेश्चन जो आपका दिया है 20वां टॉपिक कि अलंकार, तो अलंकार भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से जो आपका 21 नंबर आपका आता है प्रश्न, ये आपका है पत्र लेखन से। तो आप देखिए जो आपका बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखने के लिए आता है, या नगर में जो आपका गंदगी फैल जाता है उसके लिए भी आपको पत्र लिखने के लिए आता है, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके 6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जो आपका खंड ख में जो आपका 22 नंबर जो आपका टॉपिक है, यहाँ पर आपका दिया है निबंध। तो निबंध में देखिए आपका यहाँ पे जो आपका है पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। उसके बाद से आतंकवाद समस्या और समाधान, तो इन दो निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 9 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 22 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।